दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल कुनो जीके में। आज हम आपको भारत के प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष से जुड़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जीके के वीडियो लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष और आयोग से जुड़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन डाले हैं। इसीलिए दोस्तों, इस पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा नॉलेज से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि नीति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष पहले 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं और पहलों को लागू करना, और यह बात सुनिश्चित करना कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रणनीति के हिसाब से हैं या नहीं। और दोस्तों, नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और इसके वर्तमान चेयरमैन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त आयोग का स्थापना 22 नवंबर 1951 को किया गया था। और दोस्तों, वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। और दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। और दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। और दोस्तों, इससे पहले यानी कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी थे। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन के सामने आ गए हैं। अगर आपका आंसर आता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों, अरविंद सक्सेना संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और यह भारत के प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी में से एक है। और दोस्तों, इसका कार्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के समूह A और B के लिए नियुक्ति और परीक्षाओं के लिए UPSC जिम्मेदार है। दोस्तों, इसका गठन अब से 93 वर्ष पहले भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। और दोस्तों, इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया है। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, 21वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन हैं? दोस्तों, विधि आयोग का कार्य कानूनी सुधार हेतु कार्य करना है। और दोस्तों, प्रथम विधि आयोग का गठन 1884 में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में किया गया है। और दोस्तों, यह एक ऐसा आयोग है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानून सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री कांता पटनायक थी। और दोस्तों, ललित कुमार मंगलम के पद छोड़ने के बाद रेखा शर्मा इसको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संभाल रही थी।
मगर अब उनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक राष्ट्रीय आयोग है जो अनुसूचित जातियों को बढ़ावा देने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से संबंधित है। और दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई हैं। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज NCM के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। और इस अधिनियम के अनुसार किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग के पास दीवानी अदालत के अधिकारी होंगे। आयोग में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष के साथ 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि वह सभी सदस्य एक अल्पसंख्यक समुदाय से हों। दोस्तों इसका प्रमुख कार्य अल्पसंख्यकों की प्रगति या मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकार को प्रभावी उपायों की सिफारिश करना इसका प्रमुख कार्य है। और दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष सैयद गैरुल हसन रिजवी हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन हैं? दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित यानी कि अप्रूवेड किया गया है और यह उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नवंबर 2017 में स्थापित किया गया है। और दोस्तों इसके प्रथम और वर्तमान महानिदेशक विनीत जोशी हैं। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अगर आपको आंसर है तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रजराज शर्मा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवाल लाल साहनी हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कुनोर जीके को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर बार ऐसे ही करंट अफेयर और जीके के वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी।